पद्माकर की अगर बात करें तो ये बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केतन और पद्माकर एक टीम में हमें नजर आते हैं। कलम्बोली गांव की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में कालभोरो टीम के अंतर्गत दोनों ही खिलाड़ी खेलते हैं। आज एक दूसरे के ऊपर हावी थे, जैसे कि सबसे पहले मैंने आज सुबह के सेशन में बताया था कि आज दो चीजें हैं मैदान पर, कि एक भाई से लड़ता हुआ भाई हमें नजर आएगा और रोमांच मैदान पर नजर आएगा। तो चलिए विघ्नेश, जिनके दस्तानों में हमें गेंद नजर आ रही है, विनायक पोपेटा। और बात की जाए तो बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी भी हमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ देख पाएंगे विनायक का, तो बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर तुषार, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अनिकेत। बिहाइंड द स्टंप तो कल्पेश, बिहाइंड द स्टंप कल्पेश जले। थर्ड मैन की दिशा में देखे तो गणेश खानोकर। आज विनायक वर्सेस अनिकेत, तुषार, ये एक कांटे की टक्कर है। दोनों ही युवा जोश मैदान पर। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, इस शॉट की खींच लीजिए तस्वीर। ये मिलेंगे 4। तुषार का पहला ओवर। ऐसे ही बुलेट चौका था ये दोस्त, कोई रोक नहीं पाता। बढ़िया तरीके से यहां पर दिशा दी। 30 यार्ड क्रॉस करते हुए गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए आगाज किया है। इस बीच बल्लेबाज तुषार ने कि आज मौका है, आज दस्तूर है, आज लगेंगे मौके पे चौके। बढ़िया तरीके से विनायक का यहां पर फील्डिंग की सजावट जरूर कर रहे हैं, क्योंकि पहली गेंद कहीं ना कहीं हावी हुए, पर बंदिश की ओवर 5 गेंदें अभी भी शेष और 5 गेंदों में मुकाबला बड़े बल्लेबाज तुषार से। दोनों ही तरफ युवा जोश, एक तरफ अपनी अपनी टीम को जिताने का प्रयास। उठाया आसमानी सफर, नीचे खिलाड़ी तैनात, क्या कैच हो सकता था, आखिरी समय जमीन पर हुआ प्रदान। यहां पर दूसरा मौका था रनआउट के रूप में भी, और यहां पे उपलब्धि है फिर एक बार। यह गलती, यह आत्मसमर्पण था अनिकेत का तुषार की बल्लेबाजी के लिए। यहां पर रनआउट के रूप में अनिकेत मैदान से बाहर आएंगे। चलिए मैदान पर पानी लेके जाया जाए। देखिए थोड़ा रनिंग बिटवीन द विकेट में आई बिलीव थोड़ा यहां पर गड़बड़ हो गई, और कहीं ना कहीं उनके थोड़ी चोट सी लग गई। मैदान पे थोड़ा पानी लेके जाइए। हेलो, हेलो। तो जरूर यहां पर आत्मसमर्पण किया अनिकेत ने। जानते हैं तुषार एक बड़े पैमाने के बल्लेबाज हैं, अच्छा बल्ला उनका बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं बिना खाता खोले बड़े टीम की जरूरत को मद्देनजर रखा है इन्होंने। अपने ऊपर भी पूरा भरोसा था, लेकिन जानते हैं कि सेक्रीफाइस टीम के लिए अगर करना पड़े तो अपने आप का बलिदान दिया। और चलो मैदान से बाहर जरूर आए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाते हुए। मनोज हमारे बड़े बंधु जरूर मैदान पर काफी समय बाद आज एक नई ऊर्जा लेकर पहुंचे हैं। मैदान से थोड़ा दूर रहते हैं, बट आज जो प्रदर्शन की बारी है, आज कलम्बोली गांव प्रीमियर लीग सीजन 2 को जीतने का सपना है, ये जोश है। अब जोश को सही डायवर्शन की जरूरत। विनायक की अगली गेंद फुल टॉस तरीके की, और मनोज जैसे मैंने कहा कि पूरा अनुभव है, अनुभव का उठाते हुए फायदा लगाया करारा चौका। बहुत ही बढ़िया। देखिए ग्रामीण का मुकाबला है दोस्तों, कलम्बोली गांव सीजन 2, कलम्बोली गांव प्रीमियर लीग सीजन 2। और ग्रामीण के मुकाबले में बात करें तो बरसात चौकों की और छक्कों की होती है दोस्तों। इस बीच मनोज प्रहार किया है, बट खिलाड़ी तैनात, और एक बार आसान से कैच। मनोज की पारी का अंत।
तो जरूर एक अहम सूचना इस मंच के माध्यम से कि इस मुकाबले के बाद, इस राउंड के बाद 40 प्लस का भी मुकाबला, जो कि एग्जीबिशन मैच भी हम कह सकते हैं, आज मैदान पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो 40 प्लस के सभी धुरंधर यानी कि पूरे अनुभवी खिलाड़ी, द लेजेंड्स शुड गेट रेडी, क्योंकि इसके बाद अभी होगा आपका मुकाबला इस मैच के बाद। तो मैदान से मनोज बाहर है, नए बल्लेबाज आकाश मैदान पर गए, उठाया है गेंद को, अच्छी दिशा दी, और क्या बात है, जोरदार तालियां इस कैच के लिए। आज का अब तक का कैच ऑफ द मैच, जबरदस्त तरीके से। गेंद इस बीच खेल के निकाला कारपेट की दिशा में, गेंद वहां पर एक गली ढूंढती हुई मैदान से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, जबरदस्त। कि हमने यहाँ पर पूरी तरीके से खेल देखा। पहले ओवर में विनायक जरूर हावी हुए, 2 विकेट अपने खाते में दर्ज किए, बट उतने महंगे भी, क्योंकि 3 चौके उनके इस गेंदबाजी के बात की जाए तो उनके कतार में लगी गई है। और इस बीच बात की जाए स्कोरबोर्ड की, तो 13 रन पर आकर कहीं ना कहीं रुक चुकी है 2 विकेट के बाद। तो 3 ओवर का खेल बाकी, बल्लेबाज मैदान पर तुषार, जो कि स्ट्राइकिंग पेयर में आए थे, अब तक मैदान पर रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, और प्रीतेश, जिन्होंने आते साथ ही किया हल्ला, और वो हल्ला उनको पास 4 रनों से इजाफा करा चुका है स्कोरबोर्ड में। तो अब दूसरे ओवर का खेल यहां पर शुरुआत होते हुए जरूर फील्डिंग की एक रचना की जा रही है मैदान पर। आज मैं कहना चाहूंगा दर्शक वाकई में कोई भी तरीके की बोरियत आपको नजर नहीं आएगी, आप फील नहीं करोगे कि कलंबोली गांव प्रीमियर लीग सीजन 2। और बात की जाए तो ये एक ग्रामीण तरीके की क्रिकेट मैचेस मैदान पर आप देख पा रहे हो, क्योंकि कलंबोली गांव की सारी टीमें आप प्रदर्शित कर रही हैं, अपने आप को प्रदर्शन दिखा रही है। और बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहला स्थान है बड़े स्ट्रोक को, जो कि छक्के और चौके दागे जाते हैं, और बल्लेबाजों ने वाकई में उस तरह का कारनामा अब तक मैदान पर तो किया है। हमारे साथ यहाँ पर सुमित भी बैठे हैं दोस्तों, 9 गेंदों में 28 रनों की वो पारी सुमित की बेमिसाल रही। थोड़ा दुर्भाग्य आज उनका बैड लक, क्योंकि उनकी बैटिंग प्रदर्शन हाई थी, बट बॉलिंग से थोड़ा मार खा गए, और आज कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हैं। बट जो उमंग है, जो मजा है कलंबोली गांव प्रीमियर लीग 2 का, वो पूरी तरह से आज सुमित ने लिया, क्योंकि अपने कार्य में, अपने लाइफ के काम काज में, बिजी शेड्यूल में आज उन्होंने समय निकाला। संडे का ये दिन था। देखिए, क्रिकेट का एक बहुत ही नायाब हीरा है सुमित, आज बड़े समय बाद हमें मैदान पर नजर आया। बट मैं कहना चाहूंगा कि तलवार भले मियान में थी, पर जंग नहीं लगी, क्योंकि इरादे आज भी बुलंद। तो इस बीच ये अगली गेंद हवाई सफर है, खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन बने दर्शक, और मिलेंगे 4 अंपायर।
ये तो इस बीच तुषार मैदान पर आग बबूला, क्योंकि गिर चुके हैं, मतलब शेर कहीं ना कहीं थोड़ा जख्मी, और जख्मी शेर बहुत घातक। इस बीच हवाई सफर, खिलाड़ी तेजी से गेंद के विनायक और लाजवाब कैच, तुषार की बारी का अंत किया चलता। तो मैदान पर देखिए तुषार जो कि आग बबूला होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, अंतिम समय कहीं ना कहीं संतुलन खोया, क्योंकि गेंद को परख कर खेलना इंपॉर्टेंट था। बस उन्होंने हवाई सफर करवाया और वहां पर इरादे जीत के लेकर विनायक पोपेटा मैदान पर बहुत ही बढ़िया खेल किया रचित, और यहां पर किया तुषार को मैदान से चलने में रवाना। नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके रोशन भगत अब हमें देखने मिलेंगे स्ट्राइकर एंड पर। प्रीतेश जो कि अब तक मैदान पर तैनात है, एक चौके की मदद से 4 रनों पर खेल रहे। स्कोरबोर्ड की अगर टोटल बात की जाए तो 17 के घर में अब तक रुका हुआ। गेंदबाजी मार्ग पर हम देख पा रहे हैं गेंदबाज संदेश जरूर इस बीच बड़े स्ट्रोक को ढूंढने का प्रयास, अंपायर से रखी अपील, अंपायर ने परखा, जाना, समझा, अब कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है, आउट ऑफ स्टंप बॉल की पिचिंग है, तो जरूर डॉट गेंद की समाप्ति, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैदान पर बिंदी गेंद, तो 3 गेंदे की समाप्ति हो चुकी है। लाजवाब गेंदबाजी अब तक, पहली गेंद पर जरूर चौका खाया था, बट जो कमबैक है संदेश का बहुत ही बढ़िया, एक विकेट खत्ते में दर्ज की, एक डॉट गेंद, 3 गेंदे और बढ़िया तरीके से फेंकने में कामयाब, तो एक लाजवाब गेंदबाज के रूप में कहलाएंगे। रोशन भगत ने दिया इस बीच एक चुनौती भरा स्ट्रोक, बट वहां पर विनायक प्रति उत्तर बढ़िया, और इस बीच किया चलता रोशन भगत को। अगर बात की जाए टोटल 4 गेंदों की समाप्ति पर 17 रन, और संदेश आज संदेश का दिन है, मैं कहना चाहूंगा 2 विकेट, वो भी सबसे अहम। तुषार, उसके बाद अब रोशन, अब कहां जाके थमेगा ये तूफान देखना होगा, पर नए बल्लेबाज मैदान पर निहाल आ चुके हैं। तो टिंका भगत इनकी ओर से निहाल के लिए इनाम है, हर एक 6 के लिए 501 रुपए इनामी राशि। संदेश क्या उतना आसान होगा? बाहर निकलकर फाइन को ढूंढ रहे थे, बट बढ़िया बिहाइंड द स्टंप, अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा, इस बीच डॉट गेंद की समाप्ति, कोई अंक नहीं। तो जरूर इस बीच एक बहुत अहम सूचना दोस्तों, हम सभी के बीच जिग्नेश पोपेटा, इनका एप्पल का आईफोन कहीं घूम चुका है, अगर किसी को मिले तो प्लीज मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस कमेंट्री बॉक्स में लाकर आपको सबमिट करना है, जमा करना है। जिग्नेश पोपेटा आईफोन एक्स इनका लॉस्ट है, समवेयर वो खेल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे मैदान पर, शायद यहीं कहीं घूम गया है। तो अगर किसी को भी प्राप्त हो या किसी को मिले तो बड़ा दिल दिखाए और प्लीज यहां पे ला के दे, आपको इनाम भी दिया जा सकता है। तो इस बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी, 2 ओवर की समाप्ति के बाद खेल की बात की जाए, मैदान पर 19 रन अब तक बना चुकी है लायंस। तो जैसे कि मैं यहां से सूचना दे रहा था, 40+ अनिल भगत, चलिए आपको भी तैनात होना है, अपनी टीम को लेकर रेडी रहना है, क्योंकि इस इनिंग, इस मैच के बाद, इस राउंड के बाद जो एग्जीबिशन मैच है आज का, वो है 40+ का, और सबसे दिलचस्प होगा दोस्तों, हमेशा हम एग्जीबिशन मैच देखते हैं जहां पर रायगढ़ वर्सेस थाने, यही एक मैचेस हमको काफी समय देखने मिलता है। पर कलम बोले का एक मैदान है जहां पर ऊर्जा मिले हमारे उन लेजेंड्स को जो आज मैदान से वंचित है, थोड़े दूर हैं, अपने कार्यशैली में इतने बिजी होते हैं कि मैदान को समय नहीं दे पाते, आज हमसे थोड़े दूर है, बट उनको एक प्लेटफॉर्म कलम बोली का प्रीमियर लीग 2 सीजन में दिया जा रहा है कि जो 40+ के जो
सारे कलम्बो लिगाओ के सुपुत्र है 40 प्लस के। आज उनको एक मौका है कि यहाँ पर अपने आप का प्रदर्शन करा पाए, क्रिकेट खेल पाए। तो आपको सभी को 40 प्लस के जो खिलाड़ी है जो कि नॉमिनेट हुए हैं यहाँ पर आज की इस श्रृंखला में, आपको रेडी रहना है। इस मैच के बाद आपका राउंड खिलाया जाएगा। तो जरूर जिग्नेश पोपेटा का आईफोन जिस किसी को भी मिला रहेगा और जो यहाँ पर जमा करेगा उसे 1000 रुपए का इनाम होगा। दरिया दिली दिखाए दोस्तों, बड़ा दिल रखें। जो आज आपको मिला है वो कल खो सकता है, तो खोई हुई चीज अगर आपको मिले आप वापस दे दोगे तो आपका भी सामान शायद कभी खोएगा नहीं। तो हिसाब किताब सब रखते हैं कार्य सूत्र कृष्ण जी। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस किसी को भी जिग्नेश पोपेटा का आईफोन एक्स अगर मिले तो आपसे निवेदन है कि आपको आना है, इस कमेंट्री बॉक्स में सबमिट करना है। 1000 रुपए आपको आपकी दरिया दिली के लिए दिए जाएंगे। तो मैदान पर अगर बात की जाए तो इस बीच निहाल और गेंदबाज विघ्नेश, तेज तरार, क्या बात है, डीप में रखिए गेंद। खिलाड़ी वहां पर तेजी से गेंद के ऊपर आ रहे हैं। एक चुराया, दूसरे का कॉल धोखा हो सकता था, बट उस धोखे को अपनाया नहीं निहाल। सेफली पॉपिंग क्रीज में अपने आप को टिकाते हुए इस बीच इस 1 रन से इजाफा स्कोरबोर्ड में 21 के घर में जाके पहुंची है टीम। तो लायंस ओमकार, गेंदबाज ओमकार, सॉरी ओमकार, बढ़िया। लायंस की पारी इस बीच रोकने के लिए जो एक नायाब हीरा तराश के निकाला है ओमकार नाम का, ये बढ़िया काम कर रहा है मैदान पर। तेज तर्रार है और बात की जाए तो गति बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजमी रखी गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त। यहां पर बल्लेबाजी का कोई उत्तर नहीं। अगली गेंद डीप में, क्या बात है, फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा रिपीट मोड पे छोड़ दिया है यहां पर गेंदबाज को, और बल्लेबाज बस सेम एक्शन। इस रिपीट मोड को अगर फिर से दोहराया जाए तो फिर एक बार एक और डॉट गेंद हमें यहां पर नजर आएगी। ओमकार लगातार 2 डॉट गेंदे और सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब 2 गेंदे बाकी है। शेष 2 गेंदों में कहीं ना कहीं प्रीतेश यहां पर वैकुल है, नए स्ट्रोक को ढूंढेंगे, बड़े स्ट्रोक को तलाशेंगे। तो जरूर यहां पर अगर विकेट लेते हैं ओमकार तो विघ्नेश पोपेटा की ओर से 200 रुपए का इनाम रहेगा। यह अपने साथी दोस्त को कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा प्रोत्साहित करने के लिए इनाम लगाया गया ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। चलिए 40 प्लस के सब खिलाड़ियों को स्टेज के पीछे कंबाइन होना है, मिलना है वहां पर आप सभी को आगे, सॉरी स्टेज के आगे, स्टेज के आगे आना है। 40 प्लस स्टेज के पीछे दूसरा ही काम हो जाएगा। आपसे निवेदन है स्टेज के आगे आइए। 40 प्लस जो भी आज यहां पर खेलने के लिए उपलब्ध है 40 प्लस के वो सभी धुरंधर आपको आना है। तो इस बीच ओमकार जबरदस्त, उनके बंधु विघ्नेश पोपेटा की ओर से 200 रुपए का इनाम एक विकेट के लिए, और एक और इनाम 500 रुपए का। इस बीच बढ़िया तरीके से अलोंग द कारपेट खेल दिया, मिड ऑफ की दिशा से गेंद जाती हुई वहां पर खिलाड़ी तैनात था। एक चुराया, दूसरे का कॉल, शायद धोखा हो सकता था, बड़ा अच्छा कैदर, अच्छा कमबैक, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। अब तक की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी में से अगर बात की जाए संदेश के बाद ये गेंदबाज भी है, क्योंकि संदेश ने जहां 6 रन खर्च किए थे, ओमकार ने 5 रन खर्च किए। विकेट जरूर उनके खाते में दर्ज नहीं हुई, बट बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उसके लिए मिलेंगे पूरे नंबर 100। तो बढ़ते हैं आगे। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो 24 के घर में अब तक 24 के घर में रुका हुआ आखिरी ओवर और निर्णायक ओवर, क्योंकि इस ओवर में जो भी रन होंगे ये आपकी कैलकुलेशन को एंड देंगे और ये मोमेंट देंगे। अगर यहां से ज्यादा स्कोर खर्च हुए तो ज्यादा स्कोर आपको चेस करने होंगे। तो लायंस कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अब थोड़ी तनाव में, क्योंकि बड़े बड़े जो उनके बल्लेबाज थे अब मैदान से बाहर जा चुके हैं। जिम्मेवारी अगर जिसने ली है तो प्रीतेश और निहाल, और इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर सिर्फ जिम्मेवारी नहीं, कलम्बो लिगाओ प्रीमियर लीग सीजन 2 की चमचमाती ट्रॉफी भी नजर है, क्योंकि यहां ये नॉकआउट का मुकाबला जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो सीधा अपने पवेलियन से बाहर दर्शक बन के मैच की उपलब्धि और मैच को मजे लेंगे। बट अगर दर्शक नहीं बनना है तो मैदान पर प्रदर्शन कुछ इस तरह का हो कि आप हारे तो भी इतिहास और जीते तो भी इतिहास है, पर लक्ष्य सिर्फ एक हो, वो सिर्फ जीत का। क्योंकि एक बात कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, अगर आपके मन में डर का, जीत का, अगर आपके मन में हार का भय हो तो आप जीत का लक्ष्य नहीं देख पाओगे। तो बस जीत को सोचिए, जीत को समझिए और जीत करने का जो प्रयास। इस बीच नए गेंदबाज जबरदस्त तरीके की विकेट यहां पर दर्ज की, निहाल को किया चलता, कप्तान स्वयं काफी समय बाद हम देख पाएंगे सुजीत महात्रे मैदान की ओर मुड़ते हुए, रुक करते हुए।
टिंका भगत इनकी ओर से सुजीत महात्रे के लिए हर एक 6 के लिए 501 रुपए का इनाम। तो इनामी राशि है, ये बस ऊर्जा भरने का काम करेगी, क्योंकि ख्याल यहाँ उस राशि को जीतने का नहीं है, ख्याल है, इच्छा है तो कलम्बोली गांव प्रीमियर लीग सीजन 2 की चमचमाती ट्रॉफी को जीतने का। तो सुजीत महात्रे स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रीतेश अब तक का रुके हुए हैं, तो जरूर स्कोर उतना खास अब तक खड़ा नहीं कर पाया, बट शेष गेंदे बाकी है। गेंदबाज हर्ष जिन्होंने जरूर मैदान पर हर्ष भर दिया है। मैदान पर अगर बात करें तो ये हर्ष पहली गेंद पर सफलता हासिल कर चुका है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ सुजीत महात्रे के सामने, यानी कि एक तरफ एक एक्सपीरियंस धुरंधर तो दूसरी तरफ युवा जोश, ये मुकाबला रोमांच भरा होगा। प्रयास रहा था, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहा था अंपायर मुकेश, इस बीच दर्शाते हुए दिशाहीन है, दंडित किया, एक्स्ट्रास के रूप में मिले 1 अंक, और इस 1 अंक से उभरता हुआ स्कोर 25 के घर में जा पहुंचा है। दोस्तों सुजीत महात्रे काफी समय बाद ही क्यों ना हो पर मैदान पर शेर नजर आ रहा है। दोस्तों बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, ऑन सर्क दिशा में खेल दिया विनायक, गति से तेजी से धाड़ लगाई, थोड़ी फंबल, और इस फंबल और इस जंबल में दे बैठे उपलब्धि एक और रन की, जहां एक हो सकता था, एक योगदान विनायक का, मिले हैं 2। 27 के घर में पहुंच चुकी है टीम लायंस, और अभी 4 गेंदे बाकी। गेंदबाज हर्ष की 4 गेंदे शेष, इस गेंदबाज के ऊपर जिम्मेवारी है यह आखिरी ओवर। सुजीत महात्रे लीडिंग एज एंड कॉट बाय कल्पेश, बढ़िया कल्पेश चले बिहाइंड द स्टंप, क्विक हैंड। धन्यवाद। तो जरूर नमन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से दीवा पाटिल साहब को, और बढ़ते मैदान पर जहां पर हर्ष करते हुए इस बीच संघर्ष कर रहे थे सुजीत महात्रे, सॉरी संतोष, और कहीं ना कहीं हल्का यश उनको प्राप्त हुआ है। 1 चुराया, दूसरे का कॉल था, 2 पूरे। प्रीतेश बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, इस 2 से इजाफा 29 के घर में टीम पहुंच चुकी है। बाकी अगर बात की जाए तो अभी भी 2 गेंदे बाकी, आखिरी 2 बॉल, और जरूर ये चाचा भतीजे 29 रन हो चुके हैं, 2 गेंदे बाकी। फ्लाइट दिया है, यानी कि ललचाया बल्लेबाज को, पर बल्लेबाज उस लालच में नहीं गए, गेंद को बस ढकेलने का काम किया। 1 चुराया, 30 के घर में यहां पर लायंस की टीम, 30 रन ऑन बोर्ड। आखिरी गेंद पे बड़ा स्ट्रोक, 36 भी बन सकते हैं, 34 भी, या फिर डॉट के बाद सिर्फ 31 भी। आखिरी गेंद हर्ष अपनी गेंदबाजी मार्ग पर प्रीतेश के लिए ढूंढ रहे थे, बड़े स्ट्रोक को अंपायर ने प्रकार जब बताया, इस बीच दिशाहीन गेंद, हर्ष संतुलन खो चुके हैं, थोड़ा अपने लाइन लेंथ से बाहर है, बड़े एक गेंद स्थिर तरीके से फेंकने में कामयाब होना है आपको, जो कि आपकी पहली इनिंग को वाइंड अप करेगा। डीप में रखी खिलाड़ी वहां पर तैनात अजय पोपेडा, 1 चुराया, और अजय पोपेडा के दस्तानों में गेंद, यानी दूसरे की उपलब्धि है। तेजी से 2 रन पूरे, 2 से इजाफा होते हुए 33 रन बनाकर 34 रनों का टारगेट सेट किया लायंस ने योद्धा के खिलाफ। तो देखते हैं योद्धा के जो धुरंधर, एक तरफ बात की जाए अजय पोपेटा हो, गणेश खानोकर साहब हो, गणेश खानोकर हो, और भी दिग्गज हमें नजर आ रहे हैं इसमें, मंच से माध्यम से देख पाएंगे। कलम्बोली गांव प्रीमियर लीग 2 में ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों से भरपूर ये टीम, और जो कि मजा आ रहा है, रोमांच भरा मैच है, मुकाबला है। और अगर बात की जाए तो आज एक चीज सबसे देखने लायक ये रही है कि जो एक नाम थे जो हमेशा कलम्बोली गांव को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे बात की जाए गणेश खानोकर हो, अरविंद कड़ो हो, इबू, अजय पोपेटा, राहुल पोपेटा, खंडेश्वर हो, सचिन कंकेश्वर, ये सब बड़े नाम एक तरफ, बट जो अब छोटे नाम है जो अब राइज कर रहे हैं, बात की जाए विघ्नेश, विनायक, हर्ष, ये सब ओमकार, एक सब ऐसे खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं मैदान पर, करण हो, ये भविष्य है
ये भविष्य जताता है कि कलम्बोली गांव की जो ग्रामीण के आने वाले समय की जो टीम होगी उसकी बुनियाद जो आज रखी जा रही है, जो पहले नींव यहाँ पे रखी जा रही है, इस प्लेटफॉर्म जो उनको दिया जा रहा है, यहाँ से जो उनका प्रदर्शन है दोस्तों, ये आगाज है कि आने वाले समय में ग्रामीण की कलम्बोली को जो रिप्रेजेंट करेगी सबसे कड़क और एक्स्ट्रा लायंस फील्डिंग की सजावट करनी है और योद्धास अपने धुरंधरों को मैदान पर भेजना है। पहली ओपनिंग पेयर मैदान पर यहाँ पर साझा करनी है। तो चलिए ओपनिंग पेयर योद्धास, अंपायर आपको कॉल दे रहे हैं, अपने ओपनिंग पेयर मैदान पर भेजिए। फील्डिंग की सजावट कर चुकी है लायंस की टीम, जबरदस्त। देखिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं लायंस के कप्तान को, क्योंकि समय व्यर्थ नहीं करते हुए, कोई डिस्कशन नहीं करते हुए जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट की और अब वो इंतजार करने की कब उनके प्रतिद्वंदी मैदान के अंदर आएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया एक चलिए अंपायर यहाँ पर स्वयं कॉल दे रहे हैं, तो जरूर मैदान पर हम जाते हुए देखेंगे गणेश खानोकर और साथ ही साथ अजय पोपेटा, धुरंधर खिलाड़ियों में से चुनिंदा हीरे, कलम्बोली गांव के सुपुत्र। आज नामी गामी बल्लेबाजों के लिस्ट में इन दोनों बल्लेबाजों का नाम आता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक अगले स्तर में क्रिकेट को दर्जा दिया गया इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। तो आज कलम्बोली गांव प्रीमियर लीग सीजन 2 में इनका प्रदर्शन देखने के लिए यहाँ पर दर्शक भी उतने ही उत्तेजित और उतने ही उत्साहित जितने कि हम इस मंच के माध्यम से। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर चेयर अप अपने टीम को करते हुए विनायक पोपेटा हम देख पाएंगे, और मैदान पर यहाँ पर अब कब्जा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक तरफ देख पाएंगे अजय पोपेटा, एक तरफ गणेश खानोकर। गेंदबाजी मार्ग पर लायंस की ओर से शायद होंगे गेंदबाज तुषार, और तुषार की अगर बात की जाए तो एक लाजवाब खिलाड़ी है। तो यहाँ पर तैनात किया गया अपने सभी धुरंधरों को फील्डिंग की सजावट में, जिस तरीके से रचना की गई है कप्तान सुजीत म्हात्रे द्वारा। और सुजीत म्हात्रे की अगर बात की जाए दोस्तों, आयोजन एक जो चीज होती है, एक मैनेजमेंट जो चीज होती है, उनसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता। बात की जाए तो उनके माध्यम से हमने ग्रामीण की श्रृंखलाएं भी इस मैदान पर देखी, जो उन्होंने रखी थी, नाइट की मैचेस भी बहुत ही बढ़िया आयोजन। तो इसलिए एक बढ़िया आयोजन का एक दर्जा जो मैं देना चाहूंगा सुजीत म्हात्रे को। तो इस मैदान पर जरूर, तब वो आयोजन में थे, आयोजक में थे, अब वो पार्टिसिपेंट है, अब वो खिलाड़ी हैं जो कि मैदान पर नजर आएंगे। तो स्ट्राइक अपने पास रखी गणेश खानोकर, जो कि पहली शुरुआत करेंगे, पहला आगाज देंगे। इस बीच गेंदबाज तुषार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हाई विंड की तरफ से एलाइजन के बल्लेबाज गणेश खानोकर को पहली गेंद। ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया खिलाड़ी, वहां पर तेजी से गेंद के ऊपर जाते हुए एक चुराया, दूसरे का कॉल बट नहीं, बस एक से संतुष्ट श्री गणेश किया। अपनी टीम का खोला है खाता इस बीच गणेश खानोकर ने, खुद का भी एक और टीम का भी एक। तो इस एक से अब कितने एक जुटेंगे या कितने चौके छक्के जुटेंगे आने वाले समय में देख पाएंगे। 5 गेंदों की समाप्ति, 5 गेंदों का खेल अब तक बाकी, 1 गेंद की समाप्ति हो चुकी है। अजय पोपेटा, खतरे की घंटी है ये, एक तरफ युवा एक तरफ अनुभव, किसकी होगी जीत और कौन होगा पराजित, मैदान पर देखना होगा। तुषार फील्डिंग की करते हुए रचना, जानते हैं अजय पोपेटा के खेल को कि फाइन की दिशा में, अगर ऑन साइड की दिशा में एक हाथ भी उनका टप्पा चूक के भी गिर गया, बख्शेंगे नहीं। अजय पोपेटा रहमदिल नहीं बनेंगे, नो मर्सी, ही विल बी द डेविल फॉर यू। तो मैदान पर दूसरी गेंद,
बढ़िया लाजवाब गेंद, क्या बात, ब्लॉक हॉल, कोई प्रत्युत्तर नहीं था, बस एक ऑप्शन कि अपने बैट का पल्ला हल्का रखे, नीचे रखे। इस बीच ये आगाज है तुषार का कि तू कितना भी बड़ा, पर मैं भी जिद्दी, मैं भी अपने इसमें इरादे पर डटा हुआ। मैदान पर लाजवाब, एक कांटे की टक्कर देने के लिए एक तरफ अगर बात की जाए तो युवा जोश उभरता हुआ तुषार। दूसरी गेंद लाजवाब तरीके की थी, बड़ा 4 गेंदों की परीक्षा देनी बाकी मैदान पर, गणेश खानोकर जैसा एक दिग्गज बाकी। तो अब किसकी होगी जीत और कौन हारेगा, आने वाले शेष गेंदों में यहां पर हमारे सामने नतीजे होंगे। उठाने की कोशिश रही थी तुषार, गतिवान गेंदबाज, मौका नहीं दिया, पर बिहाइंड द स्टंप थोड़ी चूक मनोज द्वारा। और इस बीच अगर बात की जाए तो स्ट्राइक रोटेट करने का एक मौका मिला, 3 गेंदे 3 रन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंदिश की ओवर में लाजवाब तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज तुषार। तो कहीं ना कहीं बात की जाए, अगर ये गेंदबाजी सटीक रूप से कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा एक, अपनी टीम को जितानी है, जीत दिलानी है जीत, और मैं समर्पित हूं, सर्वगुण संपन्न हूं। आज मैदान पर परफॉर्मेंस भी वैसा दूंगा, क्योंकि बल्लेबाजी में भी उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। चौथी गेंद, इस बीच अजय पोपेटा द टेरर ऑन स्ट्राइक, और इस बीच आप जैसे कि मैंने कहा था, एक गलती पड़ गई महंगी और पड़ गया चौका, ये अजय पोपेटा के माध्यम से। चार गेंदों की समाप्ति, 7 रन। जैसे मैंने कहा था, अगर आप लेग साइड की दिशा में थोड़ी भी गलती करते हो, ये बल्लेबाज रहमदिल नहीं है, ये बल्लेबाज डेविल बनकर आपके ऊपर छा जाएगा। और जो कि उसने करा, बढ़िया तरीके का एक चौका दागा। 5 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी। तुषार बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, पटकी हुई थी गेंद और झटक के दिया है चौका, पटक के दिया मैदान के बाहर, 4 रनों के लिए। अपने आप को बूस्ट अप करके वापस अपनी लय में आ सकते हैं तुषार। आपके मनोबल से बड़ा कुछ नहीं, आपके कॉन्फिडेंस से बड़ा कुछ नहीं, आपके आत्मविश्वास के आगे कोई कुछ नहीं। तो प्रयास रखना, बढ़िया तरीके की गेंद थी, बड़ी इस बीच लो फुल टॉस था, सिर्फ दिया डायरेक्शन फाइन की दिशा में। फिर एक बार अजय पोपेटा का ये वार 4 रनों के लिए। ये बहुत समुद्र सा एक मैं कहना चाहूंगा गीत यहाँ पर एकवीरा देवी के लिए जो कि बनाया गया, बहुत ही जबरदस्त तरीके की, यूट्यूब पे जा उभर कर आएगी, बहुत ही मिलियंस फॉलोवर जिन्होंने जुटा लिए, और एक बहुत ही बढ़िया संगीत जो कि आज हमें हर बार सुनने में मिलता है, हर एक कार्यक्रम में सुनने मिलता है। तो जरूर नमन करते हैं एकवीरा देवी को, और मैदान पर ले चलते हैं फिर एक बार, जहां पर निहाल के हाथों में दस्तानों में आप गेंद और बल्लेबाज। तो जरूर निहाल के लिए यहाँ पर बड़ी उपलब्धि, बड़ी इनामी राशि टिंका भगत इनकी ओर से। अगर अगर अजय पोपेटा का विकेट लेंगे निहाल तो 1001 रुपए की इनामी राशि, क्या बात है। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 15 रन खर्च करके अब कहीं ना कहीं फील्डिंग में नजर आ रहे हैं तुषार। अब नए गेंदबाज निहाल, और जिन पे लगी इनामी राशि 1001 रुपए, टिंका भगत उनके साथी दोस्त, और वो भी एक बड़ी शिकार को अगर अपने खाते में दर्ज करते हैं तो वो भी नाम है अजय पोपेटा। चलिए 40+ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मंच के सामने आना है। इस इनिंग के बाद, इस मैच के बाद आपकी श्रृंखला, आपका राउंड है। पटकी हुई गेंद थी, गणेश खानोकर ने दिया उछाल, खिलाड़ी वहां पर तैनात, सिंगल हैंड, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा अनिकेत द्वारा। 1 चुराए, मनोज के दस्तानों में गेंद, 2 की उपलब्धि थी, 2 आसानी से पूरे 17 के घर में। इस बीच इस 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है।
तो अब जीतने के लिए जैसे कि मेरे साथी दोस्त हमें बता रहे 17 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। तो 17 बॉल हो भी चुके हैं, क्या बात है, बढ़िया कैलकुलेशन मानना पड़ेगा। 17 बॉल हो चुके हैं, 17 रन चाहिए और 17 बॉल बाकी भी है, क्या बात है। इस बीच गणेश खानोकर बढ़िया लाजवाब और देखना चौका। कड़ा प्रहार गणेश खानोकर का ये उम्दा चौका था। शेष गेंदे बाकी। इस बीच निहाल कमबैक को ढूंढते होंगे, आगे बढ़ के बढ़िया तरीके से, पर खिलाड़ी वहां पर तैनात और एक आसान सा कैच तुषार के दस्तानों में। गणेश खानोकर, इनकी पारी का अंत। ताली अपने खिलाड़ी के लिए। इस बीच ये गेंद हवाई सफर, खिलाड़ी वहां पर तैनात पर चूक, और इस गलती के बाद मिले हैं 4 के भुगतान। आखिरी समय में गेंद जमीन को प्रदान, और इस बीच उपलब्धि 1 रनों की। स्ट्राइक जरूर रोटेट हुई। 40 प्लस के सभी खिलाड़ियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको आना है यहां पर। चलिए 40 प्लस, अभी आपका मैच है तो भोजन इतना भी मत कीजिए कि मैच में आपको आलस आ जाए। मैच जीतने के बाद जो उत्साहिता आपके अंदर होगी वो अलग होगी, वो जीत के बाद। निहाल अजय पोपेटा, जिनके ऊपर लगाया था 1000 रुपए का इनाम, परीक्षा ली है इस बीच नन्हे गेंदबाज की और सीधे 4 के लिए। के बाद स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए, तीस रन, यानी अब जीतने के लिए महज 4 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 4 रन, 12 गेंदे 4 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 4 डिफेंड करना वाकई में थोड़ा नामुमकिन तो लगता है, बट मैदान पर एक अच्छी गेंदबाजी अगर करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, ताकि आने वाली जो श्रृंखलाएं जो भी गेंदबाजी करेगा जहां भी खेले तो उसके अंदर एक मनोबल बना रहे कि हाँ मैंने किसी ना किसी दिन 6 गेंदों में 1 रन खर्च किए थे जबकि 4 की जरूरत थी। तो इस तरीके के मनोबल के साथ आपको मैदान पर एक गेंदबाज को जिम्मेदारी लेनी होगी, और जिम्मेदारी ली है इस बीच रोशन भगत, और इसमें दमखम है, तेज तरार गेंदबाज जरूर है। विघ्नेश जले इनके लिए इनाम, अगर कैच पकड़ते तो साहिल जले इनके ओर से 200 रुपए का इनाम। तो चलिए, जो भी केजीपीएल के खिलाड़ी, दर्शक और उनके परिवार के जो भी सदस्य, अगर जिसने किसी ने यहाँ पर भोजन नहीं किया तो स्टेज के पीछे भोजन चल रहा है, निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जाके वहां पर खाना खाना है। जे पण इथं जेवणाचे राहिलेले त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी स्टेजच्या मागे जायचं आहे आणि जेवण करून घ्यायचं आहे, ज्यांचं पण जेवण राहिलं असेल। महेश परशी असे दही जेवून घ्यावे।